देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माना कह दे मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम ना आए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। किस बात की खुशियां मना रहे हो यार? उन अंग्रेजों का नया साल मना रहे हो जिनसे आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी झांसी की रानी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, सुखदेव, राजगुरु, नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह जी जैसे अनेकों अनेकों महापुरुष बलिदान हो गए। ऐसे अंग्रेजों का नया साल हम क्यों मनाएं? जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश के अनेकों नवयुवकों को फांसी पर चढ़ जाना पड़ा, शहीद हो जाना पड़ा, ऐसे अंग्रेजों का नया साल हम क्यों मनाएं? जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश की अनेकों माताएं बहनें विधवा हो गईं, ऐसे अंग्रेजों का नया साल हम क्यों मनाएं? जिन भगत सिंह को हम अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने एक दिन भी ठीक ढंग से भोजन नहीं दिया। भगत सिंह को और उनके साथियों को कितने कष्ट सहन करने पड़े। ऐसे अंग्रेजों को नए साल पर हम मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। किस बात की खुशियाँ मना रहे हैं? भगत सिंह जी के साथ फांसी देने के बाद भी कितना अमानवीय व्यवहार किया इन अंग्रेजों ने, ये अधिकतर कई लोगों को पता नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के बाद उनके शरीर के अंग्रेजों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को बोरियों में भरा गया। बोरियों में भरकर लाहौर जेल के पीछे वाले गेट से वो फिरोजपुर की तरफ लेके गए। वहां पर इन अंग्रेजों ने उनके मृतक शरीर के टुकड़ों को ढेर लगाकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी। जिन महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, जिनकी पुण्य तिथियों पर हम घी के दिए जलाते हैं, उन महापुरुष भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शरीर के टुकड़े कर दिए गए इन अंग्रेजों ने और उनके शरीर पर घी की जगह तेल डालकर आग लगा दी। लेकिन कुछ भारतवासियों ने देखा दूर से आग की रोशनी को दौड़कर आए, इतनी देर में अंग्रेज वहां से भाग गए और कुछ टुकड़ों को, उनके मृतक शरीर के कुछ टुकड़ों को उठाकर सतलज नदी में फेंक दिया। लेकिन हमारे वहां पर जो भारतवासी इकट्ठे हुए, उन्होंने उनके जो मृतक शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और विधिवत अंतिम संस्कार किया। ऐसे अंग्रेजों का हम नया साल मनाकर अपने क्रांतिकारियों का, अपने देशभक्तों का और अपने वीर बलिदानियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी भारत माता का अपमान कर रहे हैं। ऐसे अंग्रेजों का नया साल हम क्यों मनाएं? इन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का, हमारे महापुरुषों का और हमारी भारत माता का घोर अपमान किया है। ऐसे अंग्रेजों का नया साल हम नहीं मना सकते। हमारी संस्कृति ने भी हमें नया साल दिया है, नया वर्ष दिया है। गुड़ी पड़वा पर चैत्र में आता है, लेकिन हम अपनी संस्कृति के साथ परायों जैसा व्यवहार करते हैं। इन अंग्रेजों का नए साल पर होता क्या है? क्या होता है इनके अंग्रेजों का नए साल पर? रात भर डिस्को, डांस, नाच गान, अश्लीलता, दारू, बियर, डिस्को, पार्टियां, उच्छृंखलता, इससे मानव समाज और भटक रहा है। अंग्रेजों के नए साल में कोई ना तिथि का महत्व, ना त्योहार का महत्व, न वार का महत्व, न ऋतुओं का महत्व, न पंचांग से कोई लेना देना, न नक्षत्रों का ज्ञान, न कोई ऋषियों मुनियों की परंपराएं, ना ही हमारे किसी संत महापुरुष ने या किसी भगवान ने इसे स्थापित किया है। तो फिर हम इस नए साल को क्यों मना रहे हैं? क्या है? कोई जरूरत नहीं हमें इस नए साल को मनाने की। हमारे पास अपना स्वयं का पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्ण धर्म सम्मत नया साल गुड़ी पड़वा पर हमारी संस्कृति में मौजूद है, हमें उसे मनाना होगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में हमारे भारतवासी इकट्ठे हुए एक आंदोलन के लिए, लेकिन इन अंग्रेजों ने उन निर्दोष
और निहत्थे और भोले भाले भारतवासियों पर गोलियां बरसवा दी। उस गोली की बारिश में हमारे 400 लोग शहीद हो गए, हमारे करीब 2000 लोग घायल हो गए। ऐसे अंग्रेजों का नया साल आता है तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अरे उन वीरों की, उन शहीदों की आत्मा हमें कितना धिक्कारती होगी। हम कैसे हो गए हैं? क्या मजबूरी है हमारी कि हम नया साल मना रहे हैं अंग्रेजों का? क्यों मना रहे हैं हम नया साल अंग्रेजों का? क्या हम अंग्रेज हैं? क्या हम गोरों की संतानें हैं? क्या हमारे लिए जरूरी है? क्या नया साल मनाना हमारी जिम्मेदारी है? क्या इसके बिना हमारी रोटी नहीं पचती है? क्या हम क्या देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को? क्या सिखाना चाहते हैं हम इस देश के लोगों को, इस संसार को, कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमारी मातृभूमि को अपमानित किया? उन लोगों का नया साल हम मनाकर दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? हे मेरे भारतवासियों, जागो। क्या हमारी संस्कृति में कोई नया साल नहीं है? हमारे ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों ने, हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने भी हमें नया साल मनाने का एक अवसर दिया है। प्रति वर्ष चैत्र के महीने में गुड़ी पड़वा के दिन, प्रतिपदा के दिन हमारा भी नया साल आता है, लेकिन हम हमारे नया साल से परायों जैसा व्यवहार करते हैं। परायों जैसा व्यवहार करते हैं हमारे नए साल के साथ। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जैसे एक पुत्र अपनी माँ को छोड़कर किसी पराई औरत के पीछे भागता फिरे तो उसे समझदार पुत्र कौन कहेगा? जैसे एक बेटा अपने पिता को छोड़कर किसी पराये आदमी के मुंह में फंस जाए तो उसे समझदार बेटा कौन कहेगा? जैसे एक राजकुमार किसी भिख मंगे के साथ घूमता फिरे तो उसको राजकुमार कौन कहेगा? ऐसे ही हम हमारे देश के नए साल को छोड़कर, हमारे धर्म के नए साल को छोड़कर अंग्रेजों का नया साल मनाने में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, भ्रम से बचिए। अब तक जो हो चुका है वो भूल जाइए, लेकिन आने वाले समय के लिए एक नए भारत का निर्माण कीजिए। हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। याद रखिए कि हमारा नया साल चैत्र माह में गुड़ी पड़वा के दिन आता है। हमें वो मनाना है और इतना धूमधाम से मनाना है कि पूरा विश्व जान जाए कि भारत माता का सपूत आज भी अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर दृढ़ है। डॉक्टर एनी बेसेंट महान विद्वान हो गई। उन्होंने कहा कि अगर भारत माता की संतान अपने धर्म पर दृढ़ न रही तो इस धर्म की रक्षक कौन करेगा? यदि आप अपना धर्म छोड़ते हैं तो अपनी भारत माता की पीठ में छुरा भोंकने का पाप करते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने संस्कृति का आदर करना सीखो। इसी में हमारी शान है, तभी हम भारत माता के पुत्र कहलाने के योग्य हैं। भारत माता की जय। और इस वीडियो को आप हर भारतवासी तक, हर बच्चे तक पहुंचाइए। आज हमें हमारी संस्कृति का प्रचार करना है, हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व तक पहुंचाना है। भारत माता की जय।